नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से आपका आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जेएमएम के दूसरे दौर की खतियानी जोहार यात्रा की और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। और तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक तरफ तो ये दिखाती हैं कि वो मिडिल क्लास के साथ है, वो भी आती हैं, लेकिन मिडिल क्लास के राहत देने में कभी कोई काम नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई खतियानी जोहार यात्रा की। दूसरा फेज कल कोडरमा से शुरू होगा, दिनांक 17 जनवरी से। ये 6 जिलों में चला जाएगा। पहले फेज में ये गरबा से 8 दिसंबर को शुरू हुआ था। खतियानी जोहार यात्रा का कंसेप्ट ये है कि 11 नवंबर को झारखंड का एक विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, और उसमें 1932 आधारित खतियान को आधार बनाया गया था यहाँ के डोमिसाइल के लिए, जिसके तहत नियोजन नीति में जो खतियानधारी हैं उन्हें नियुक्ति मिल सके। हालांकि बीजेपी ने इसे, अमित शाह जब आए थे उन्होंने चाईबासा में एक रैली की तो उन्होंने कहा था कि ये जो 1932 का खतियान का ये लोगों को बांटने का है, लेकिन मुख्यमंत्री इसे लोगों से जुड़ने का एक अपना प्रयास कर रहे हैं कि खतियान यात्रा, तो उन्होंने एक लोगों का सेंटिमेंट था और लगभग 75% आबादी जो झारखंड की है वो कहीं ना कहीं इससे सेंटिमेंटली जुड़ी हुई है। खतियानी जोहार यात्रा में इन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और बीजेपी इससे कुछ घबराई हुई सी भी दिखती है झारखंड में। खतियानी जोहार यात्रा मुख्यमंत्री का ये है कि अगर जो बीजेपी ने जो उनके पीछे, जैसा जेएमएम के लोगों का कहना है, ईडी और सीबीआई को लगा रखी है, और केंद्र ईसीआई के द्वारा जो लेटर एक गवर्नर को भेजा गया है वो इन्वेलप अभी तक तो खुला नहीं है, लेकिन अगर जो वो खुलता है और कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो ये जो खतियानी जोहार यात्रा है ये लोगों से जुड़ने का है, लोगों का ये एक बताने का है कि देखिए हम तो आपके इंटरेस्ट में काम कर रहे थे लेकिन बीजेपी हमें काम करने से रोक रही है। जैसा कि नियोजन नीति में भी हुआ कि हमने तो आपके लिए नियोजन नीति बनाया था, लेकिन जो बाहरी थे या बीजेपी के जो रमेश हासदा एक पेटिशनर थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज कर इसको रोक लगवाने का काम किया। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो खतियानी जोहार यात्रा है वो लोगों से मुख्यमंत्री और जेएमएम कितना अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। और 2024 का चुनाव जो कि अब नज़दीक आ रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा की भी चुनाव है, तो दोनों चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो उस समय पता चलेगा। दूसरी बात करते हैं, जी हाँ, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें केंद्र का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। केंद्र सरकार जब से नेशनल जुडिशियल लॉ कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, जजों की बहाली में अपनी हिस्सेदारी चाहती है, अपना से चाहती है कि उनकी भी बातों को, उनके भी लोगों को उसमें तरजीह मिले। सुप्रीम कोर्ट इसे केंद्र से हस्तक्षेप से दूर रखना चाहता है और जो पिछले लगभग 1992-93 से चली आ रही कॉलेजियम की परंपरा है उसे ही वो आगे कायम रखना चाहता है। इस पर लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में टकराव भी होते रहे हैं और किरण रिजिजू का दिसंबर में पिछले साल इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए थे जिन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के आग्रह को कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो कॉलेजियम सिस्टम में
ताकि जजेस की बहाली को एक्सपेडाइट किया जा सके। आपको बताते चले कि लगभग 100 से ऊपर जजों के नाम केंद्र सरकार को रिकमेंड किए गए हैं कोलोजियम से, जो अभी तक पेंडिंग है। देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या निर्णय लेते हैं। तीसरी बात, केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वो मिडिल क्लास के साथ हैं, वो खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। ये वही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने कहा था जब प्याज मांगा हुआ था कि मैं प्याज नहीं खाती हैं। ये वही सरकार है जो कहती है लोगों से हमदर्दी तो दिखाती है, लेकिन मिडिल क्लास से सब्सिडी के जितने भी पैसे गैस सिलेंडर पर थे वो धीरे धीरे पहले अपील कर कर वापस कराती है, और दूसरे तरफ सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है, जो 400-450 में मिलता था, अब वो 1100 रुपये से ऊपर मिलता है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो पिछले कई वर्षों से बदला नहीं है। मिडिल क्लास पर इनका कहना है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन लोगों को कोई राहत भी नहीं दी है, वो किसी भी चीज़ पर हो। जो तेल, चावल, दाल, आटा, दूध जो 2014 में जिस महंगाई थी, आज उस पर कम से कम 50 से 80% की बढ़ोतरी हो चुकी है। और जो पैकेट दूध हैं और आटा है उस पर भी जीएसटी लगाया जा चुका है। तो निर्मला सीतारमण का ये कहना कि हम मिडिल क्लास के साथ हैं, ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। आप बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, हम फिर मिलेंगे कुछ और बातों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।